क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। शुमुरा कंपनी। शुमुरा कंपनी के अभी देखते क्या पूछा गया है। देखो, पहला क्वेश्चन तो थियरी है, सो ऑब्वियसली लास्ट में करेंगे हम लोग। प्रिपेयर एन evaluate report for the board of directors of Chumura which addresses the following parts and recommends the course of action. An estimate of the value of the project before considering Bulud company's offer. शो रेलेवेंट कैलकुलेशन। तो ब्यूलुड कंपनी के ऑफर के पहले हमें सबसे बतानी है ब्यूलुड कंपनी कब ऑफर करेगी। चेक करते हैं। Since becoming independent just over 20 years ago, the country of Megam has adopted protectionist measures। अच्छा, तो ये WTO की टाइम पास है जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में आने वाला है, वो ठीक है। Encouraged by these discussions, Chumura Company, a company producing packaged foods, is considering a project to set up a manufacturing base in Mehegam, okay, to sell its goods there and in other regional countries near। okay, तो चुमुरा कंपनी मेहगम में नहीं आती। चुमुरा कंपनी सोच रही है कि मैं मेहगम में अपना एक मैन्युफैक्चरिंग बेस डालूंगी to sell its goods there and in the other regional countries nearby। In an initial investigation costing $5 lakh established that। तो ये तो खाली इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट है, ये हमारे एनपीवी में नहीं आएगा। एस्टेब्लिश दैट मेगम हैड अप्रोप्रिएट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट लिंक्स एंड अ रीजनेबली स्किल्ड बट चीप वर्कफोर्स। तो ये सारे बेनिफिट्स है। द इन्वेस्टिगेशन कंक्लूडेड दैट इफ द प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स वर रिड्यूस्ड then the demand potential for Chumura company's products looked promising। But why the protectionist measures were reduced? Okay, it is also felt that an early entry into Megam would give Chumura an advantage over its competitors for a period of 5 years, after which the current project will cease due to the development of advanced manufacturing process। Mehgam currency, the peso MP, is currently trading at MP 72 per $1। ठीक है। Chumra कंपनी बी का फर्स्ट पार्ट। अरे वर्किंग नोट्स, फर्स्ट वन, एक्सचेंज रेट। 0.72 है या फिर 72 है? 72 है। स्पॉट रेट महंगम डॉलर्स ना, डॉलर्स में कर रहा हूँ मैं, बाकी के हाँ डॉलर्स। तो मैं 72, तो हाउ मच विल दैट बी? ठीक है। बेस इन मेगम विल रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ MP 2500 million इमीडिएटली। तो चलो, ये वैसा समय कि हमको फॉरेन एक्सचेंज वाले को कन्वर्ट करके लेके आना है वगैरह वगैरह, वैसा समय। इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है? 2500 million मेगम immediately to cover the cost of land and buildings and machinery। अच्छा, ओके ओके, वेट, इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग्स, इन्वेस्टमेंट मशीनरी -1250 -1250। टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउेबल है। ऑन प्लांट एंड मशीनरी at an annual rate of 10% on the cost of this। अच्छा ठीक है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। ओके नाइस। सो मैं बताया क्या बोलता हूँ, ये सबसे पहले खत्म कर डालते हैं ना। हाँ, इधर सबसे पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऑल कैलकुलेशंस आर इन मिलियंस, फॉरेन
करेंसी 1250 स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है। प्रोजेक्ट 5 सालों के लिए, ओके। तो मैंने 5 साल लिखे हुए हैं, मैंने शायद गलती कर दी, मेरे को 6 साल ऐड करने चाहिए थे, बट ठीक है अभी के लिए। एक्चुअली आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं थोड़ा घाई कर रहा हूँ, बट फील ठीक ही है। मेरे को एक्चुअली वेट करना चाहिए था डेप्रिसिएशन, मतलब वो कि कितने सालों का है वो सब करने के लिए। पर अभी मेरे को दिया हुआ स्टेट लाइन बेसिस तो मैं फटाफट कर डालता हूँ। क्योंकि देखो ठीक है, ये मुझे 5 साल का मिल गया। अब अगर फोर्थ या फिफ्थ ईयर में अगर मुझे बेचना पड़ेगा तो मैं देख लूंगा कि मुझे कितने पे बेचना है या कितने का बैलेंसिंग अलाउंस है, वो मैं देख लूंगा। एक्चुअली गॉट अहेड ऑफ माई सेल्फ एंड गॉट कैरिड अवे, बट ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब बैलेंसिंग एडजस्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर। हाँ, with when it is expected that the machinery will be sold for MP 500। तो सोल्ड फॉर 500, तो बैलेंस पे मुझे लगेगा बैलेंसिंग अलाउंस। तो पता है मैं इस चीज को कैसे करता हूँ, मैं TAD 3 ऐसे लिख देता हूँ, टैक्स अलाउएबल डेप्थ, और मैं हर साल में वैसे लिखते जाता हूँ। कैसे मैं वो टैक्स वाला एडजस्टमेंट बाजू में 20% या 30% या फिर आप जो भी वो टैक्स का रेट रहता है वैसा मैं नहीं करता। बट वैसा भी आंसर करेक्ट ही आना चाहिए, गलत दोनों मेथड से आंसर करेक्ट ही आता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अब होपफुली मेरे सारे जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब इसमें फिट हो जाएं। नहीं होंगे तो देन दैट विल बी बैड। ठीक है। हाँ, सेल कर रहा हूँ ना मैं, तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज सोल्ड इन द फिफ्थ ईयर, तो 500 मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल का। द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स इन 5 years टाइम इज एस्टिमेटेड टू बी 80% ऑफ द करंट वैल्यू। दीज अमाउंट्स आर इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स इम्पैक्ट। जस्ट एक सेकेंड। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ऐसा कहाँ दिया है कि मैं लैंड एंड बिल्डिंग्स को सेल कर रहा हूँ। इन्होंने बस ये बोला है कि मेरी मार्केट वैल्यू जो है वो फर्स्ट टाइम में 80% की हो जाएगी, लेकिन मैं सेल कर रहा हूँ ऐसा कहाँ दिया हुआ है। आई एम नॉट गेटिंग दैट। इसको मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, तो मैं इसको फिलहाल लाल मार्क करके रखता हूँ। इसके बाद में आते हैं। चुमरा विल रिक्वायर 200 million ऑफ वर्किंग कैपिटल इमीडिएटली, ठीक है ये वाला तो हो जाएगा। वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट थर्ड वन कितना चाहिए, एक मिनट ना। 200 million इमीडिएटली चाहिए एक तो। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट एनी फर्दर इंजेक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल, अरे यार, तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बेसिकली घाई कर ली, फिर से घाई कर दी मैंने, कोई बात नहीं। वर्किंग कैपिटल कितना है फिलहाल, तो पूरा 200 चाहिए ना। और शायद सारी चीजें मिलियंस में ही है यहाँ पे, मतलब वो MP में ही है, मेगम पेसोस में ही है, मैं सारी चीजें मेगम पेसोस में ही है। और फिफ्थ ईयर में वो मेरे को रिलीज हो जाएगा, चलो। कैश फ्लो सम ले लेता हूँ। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा बट ठीक है, आई फील। हाँ आ गया। प्रोडक्शन ऑफ द पैकेज फूड्स विल टेक प्लेस इन बैचेस of product mixes. These batches will then be sold to the supermarket chains
wholesalers and distributors in Mehgam and its neighboring countries who will repackage them in their individual requirements. ठीक है, all sales will be in MP. एक मिनट ना, production of all packaged foods will take place in batches or product mixes. These batches will then be sold to supermarket chains. ठीक है, हम लोग supermarket chains को बेच देंगे. Wholesalers and distributors in Megam and its neighboring countries who will repackage them to their individual requirements. ठीक है, क्योंकि मैं सेल तो मेगम को ही कर रहा हूँ ना. हाँ, ऑल सेल्स मेड इन एमपी. ठीक है, तो मुझे फिलहाल सेल्स निकालना है. द एस्टिमेटेड एवरेज नंबर ऑफ बैचेस प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन ईच ईयर बिलो. ठीक है, पर उससे मैं क्या करूँ? बैचेस से मुझे क्या करना है? देखो, द करंट सेलिंग प्राइस ऑफ द बैच इज एस्टिमेटेड टू बी एमपी 115,200. ठीक है, सेल्स पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स अभी देखना, पर्टिकुलर्स के बाद 1 2 3 4 5. ठीक है ना? अभी कितने बैचेस में जा रहे हैं? 10,000, 15,000, 30,000, 26,000, 15,000. बराबर है. दीज आर द नंबर ऑफ बैचेस. ठीक है. द करंट सेलिंग प्राइस of each batch is estimated to be MP 115,200. The cost related to the producing and selling each batch are currently estimated to be 46,500. In addition to these costs, the number of products will need a special packaging material which Chumra company will send to Mehgam. वो सब तो ठीक है. करंटली द कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल भी दिया हुआ है. मैं सोच रहा हूँ अभी. ठीक है, सेलिंग प्राइस 115,200 है, तो सेल्स कितने होंगे? क्या ये इतना सिंपल है? लेकिन इन्फ्लेशन वगैरह कुछ आता है इसमें? पहले वो चेक कर लेता हूँ मैं. Training and development costs related to the production of the batches are estimated to be 80% of the production and selling cost, excluded from the cost of capital. ठीक है. Therefore, 25% of cost. ठीक है. It is expected that the cost relating to the production and sale of each batch will increase 10%, will increase by 10%, but the selling price and the special packages will only increase by 5% every year. हाँ. भी currently selling price 115,200, मतलब ईयर जीरो में एक्चुअली वो 115,200 है. It is, but the selling price and the special packaging costs are only will only increase by 5%. तो मैंने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी. लेकिन जो सेलिंग प्राइस रहती है ना, वो हमेशा देखना, याद रखना, वो राउंड ऑफ करके चाहिए. हमेशा सेलिंग प्राइस हमेशा राउंड ऑफ ही होनी चाहिए. बिकॉज हम कभी भी जब हम माल ले किसी कोई भी लेने को जाते हैं, कुरकुरे केक कुछ भी, तो हम हमेशा देखना, ये याद रखना, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? हम लोग हमेशा उस चीज को एक फुल फिगर में लेते हैं, लाइक 10, 15, 20 ऐसे. हम लोग कभी भी 13.4 रुपीज नहीं देते, है ना? तो वैसा सोच, हमें यहाँ पे सोच के जाना है. लेकिन ये तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अब मुझे इसको डिवाइड भी करना है भाई. ये मैं थोड़ा, अब ये मेरे को सोचना है. सेल्स इन मिलियंस, अभी मिलियंस में उस चीज को लाने के लिए डिवाइड बाय 1 2 3, 1 2 3, है ना? 10 लाख से, हाँ, 10 लाख से डिवाइड करते हैं. तो सेल्स मेरे को मिल गए.
ये फिलहाल मेरे को मिल जाते हैं। Now same goes for variable costs as well, right? The cost related to the producing and selling, बस ठीक है। अभी ये वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी आ ही जाता है अभी बात फिर से। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फोर्थ नाम है वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं बोलता हूँ राउंड राउंड फिगर। एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट कैन बी इन पॉइंट्स, सच बताऊं तो। बट ठीक है, मैं भी वर्किंग नोट भी मैंने सेम लिखा तो चाहे तो 46,500। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, वेरिएबल कॉस्ट माइनस में दिस एंटायर थिंग। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है वो? एक्सपेक्टेड दैट द कॉस्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ सेलिंग ऑफ बैच इंक्रीज बाय 10% एंड नॉट बाय 5%, जो मैंने ऊपर किया था। इंक्रीज बाय 10%, ठीक है ना। अब मैंने ईयर जीरो में क्यों 115 है? क्योंकि उन्होंने बोला करंट सेलिंग प्राइस इज 115,400। ऐसा नहीं बोला कि ईयर वन का सेलिंग प्राइस है 115,500। करंट, और करंट, जब जब करंट वर्ड यूज होता है एनपी में, दैट मीन्स ईयर जीरो, एनपीवी के टाइम पे। इन एडिशन टू दीज कॉस्ट, अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स will need a special packaging material which Chumra company will send to Mehgam. Currently the cost of special packaging material is 200 per batch. लेकिन देखना, ये ध्यान देना, यहाँ पे ये $200 है, और ऊपर हमें ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट एमपी में दिया हुआ है। या हमारा ये पूरा जो भी कैलकुलेशन है, ये सब हम एमपी में कर रहे हैं, ठीक है ना। आई 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 रियली डोंट नो व्हाई ये होता है मेरे साथ बार बार, बट ठीक है, ये एमपी में है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिफ्थ वाला स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल। अभी इसका कॉस्ट कितना है फिलहाल? 200 है इसका कॉस्ट। कुछ हो रहा है क्या इसके साथ? इसको कुछ इन्फ्लेशन वगैरह लग रहा है ना। स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल विल ओनली इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। अच्छा, एवरी ईयर। अच्छा अच्छा, एक मिनट ना। करंटली द कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल इज 200। ठीक है, करंटली 200 है, मतलब इधर 200, मतलब ईयर जीरो में 200 है, तो ईयर वन में होगा 1.05। तो बेसिकली इसी चीज को अब मैं करूंगा ड्रैग। ठीक है, तो ये आ गया मेरा ईयर वन 2010, ईयर टू में, तो ये हो गया मेरा ऐसा कैलकुलेशन, ठीक है ना। बट दिस इज फॉर स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल। लेकिन ये ध्यान देना, ये चीज मेरे को डॉलर्स में है, तो मेरे को इसको एमजी में चाहिए। अगर मैं इस चीज को फॉरेन करेंसी में डालना चाहता हूँ, तो मुझे ये सेम चीज जो है वो चाहिए एमजी में। एमजी में डालने के लिए मैं बताता हूँ क्या है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ बैचेस आर एस्टिमेटेड टू बी 80% ऑफ द प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट, एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल इन द फर्स्ट ईयर बिफोर। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। रुक जाओ रुक जाओ। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ठीक है ना, कितना है? पहले साल में आता है 80%, बिफोर फॉलिंग टू 20% ऑफ दीज कॉस्ट, excluding the cost of special packaging material in the second year and then nil for the remaining years. ओके ठीक है, चलो गुड। सेकेंड ईयर में निल है, उसके बाद सॉरी, सेकेंड ईयर में 20% है, फर्स्ट ईयर में 80%, थर्ड ईयर के बाद निल है। अभी आता है कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैकेजिंग, उसके तो $200 है, मेरे को उसको कन्वर्ट करना है। हाँ, इन्फ्लेशन सब बराबर है, आई थिंक सब बराबर किया हुआ है यहाँ पे ना। कुछ गलत तो ऐसा नहीं लग रहा मेरे को। खाली ये बाकी है। The current annual corporation tax is 25%, एंड चमुरा कंपनी, अच्छा एक, सॉरी ये मेहगम में है। ये मेहगम में है, और ये चुमुरा कंपनी जिस कंट्री में है उसमें 20% है। तो हम लोगों की तो हमारी पहली कंट्री में ज्यादा है। तो मतलब अगर यहीं पे 25% पड़ रहा है, तो नीचे जाके
मतलब एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है बेसिकली, है ना। लेकिन अभी ये टैक्स एनुअली है या नेक्स्ट ईयर में, वो देखते हैं। बोथ कंट्रीज टैक्सेस आर पेबल इन द ईयर दैट द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस। ठीक है, दोनों कंट्रीज में उसी साल में टैक्स पे करना है जिस साल में टैक्स लायबिलिटी अराइज हुई है, इसमें माइनस जिसका 25%। ये सारे फिगर्स चेंज होने वाले हैं बाय द वे, पहले ही बता देता हूँ। A bilateral tax treaty exists between the two countries which permits the offset of overseas tax against the any tax liabilities Chumura company incurs in overseas earnings। अभी bilateral tax treaty का मतलब क्या होता है कि अगर मेघम में 25% है और चुमुरा में अगर 20% है, तो मतलब मुझे जब मैं उस चीज को डोमेस्टिक करेंसी में लेके आऊंगा, मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना है एक्स्ट्रा ऑन द टैक्सेबल प्रॉफिट्स। लेकिन अगर वही चीज उल्टी है कि अगर मेहगम में 20% है और चुमुरा में 25% है, तो चुमुरा कंपनी की गवर्नमेंट मुझे ऑफसेट करने की परमिशन देगी 20% जो मैंने मेहगम में पे किया हुआ है, और खाली ऊपर का 5% मेरे को पे करना पड़ेगा। दैट्स इट। भी वर्किंग कैपिटल भी डाला हुआ है क्या, बाकी बस वही बाकी है ना, वो एमएस वही बाकी है, वो एक्सचेंज रेट। द रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एप्लीकेबल टू द प्रोजेक्ट बेस्ड कैश फ्लोज इज 12%, चलो गुड, विच इज कंसिडरेबली हायर देन द रिटर्न ऑन शॉर्ट डेटेड ट्रेजरी बिल्स ऑफ 4%। ओके, द करंट, ये वाला थोड़ा क्वेश्चनेबल है, इसमें कुछ तो हो रहा है इधर, ये मुझे नहीं समझा ये क्या है। ट्रेजरी बिल तो ये रिस्क फ्री रेट है बेसिकली। ठीक है, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है ना कि के ई के पी रिलेटेड, ऐसा कुछ दिया तो नहीं गया है, वो देखते हैं बाद में, देखते हैं फिर क्या है। द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन मेघम इज 8%। हाँ चलो ये मिल गया। एंड इन द कंट्री इन विच चुमुरा कंपनी इज बेस्ड इज 2%, चलो गुड, ये मिल गया इन्फ्लेशन रेट्स। तो अब देखो हम यहाँ पे ना इन्फ्लेशन रेट्स से कर सकते हैं। वी विल बी यूजिंग द परचेजिंग पावर पैरिटी थियोरी टू फाइंड आउट द फाइंड आउट द न्यू एक्सचेंज रेट, नहीं न्यू एक्सचेंज रेट नहीं थी, एक्सचेंज रेट्स फॉर फ्यूचर ईयर्स और फॉर प्रिडिक्टिंग, टू प्रिडिक्ट द एक्सचेंज ऑफ फ्यूचर ईयर्स। तो अभी वो कैसे होगा, एसओ S0 बेसिकली इज इक्वल टू, नहीं, S1 इज इक्वल टू S0 इंटू 1 + HC अपॉन 1 + HB। SO 1 + HC 1 + HB S1। अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालता हूँ, S0 इंटू ब्रैकेट ओपन HC अपॉन 1 + HB, कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल C कंट्रोल V। और ध्यान देना, ये देखो जो मेरा ईयर 2 का ओपनिंग है वो मेरे ईयर 1 का क्लोजिंग है एक्सचेंज रेट्स में, ठीक है ना। तो मेरा ईयर 1 का एसओ कितना था, मेरा एसओ मेरा था 72। 1 + HC मेरा कितना है, मुझे वो चाहिए। और मेरा 1 + HC है, मेगम में 8% का इन्फ्लेशन चलता है, सो 1 + 1.08। और मेरी कंट्री कौन सी है, मेरी कंट्री चुमुरा, जिसमें 1.02। टू बी स्टैंड फॉर बेस करेंसी, सी स्टैंड फॉर काउंटर करेंसी। और अभी इन्हीं दोनों को हर जगह पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो हमको ऐसे आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको मिल गए एक्सचेंज रेट्स यहाँ पे। अभी ये हमको एक्सचेंज रेट्स मिल गए, यहाँ पे हम हमें डॉलर्स में वैल्यू दी गई है। अब हम कैसे करेंगे, एक्सचेंज रेट्स ईयर 1 में कितना है ये,
अभी, हाँ अभी ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, खुद को निकालने के लिए बेसिकली। अगर डॉलर्स है, अगर मेहगम है तो देखो, वन सॉरी, $1 स्टैंड्स फॉर 200 मेहगम। तो हाउ मच विल 200, हाँ तो ठीक है, एक मिनट, स्टैंड फॉर 72 मेगम, सॉरी स्टैंड फॉर 72 मेगम ऊपर का स्पॉट रेट। और अगर मेरे पास 200 है तो बेसिकली मेरे को मल्टीप्लाई करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मेगम करेंसी आई हैव टू मल्टीप्लाई, दैट्स ऑल आई वांटेड टू फाइंड आउट। सी कंट्रोल वी, ये मैंने कर दिया। अब मेरे को इस चीज को, God, why is this so bad? Why is this so confusing? Ah, oh God, हमें इसको 1000 से डिवाइड करके 100 से। ये मेरे को 200 कैसे दिया गया था, पर बैच दिया हुआ था क्या? वो मेरे को ये पर बैच में था, मैं वही सोच रहा हूँ ऐसे कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं अगर इसको डिवाइड बाय 1000 करूंगा तो फिर बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा, और अगर डिवाइड बाय 100 करूंगा तो फिर थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा। मैं वही सोच रहा था कि हाउ आर दे गेटिंग दिस, तो ये बेसिकली बैचेस के हिसाब से भी है। ये मैं भूल गया, बैचेस। तो अब ना ऐसे नहीं करता, डॉलर्स में, मेगम करेंसी में ऐसा करता हूँ अभी, वैल्यू, वैल्यू नंबर दिस डिवाइड बाय दिस, तो मेरे को आता है डॉलर्स में मेरे को 2,10,000 या 21 लैक्स देने हैं। तो मेगम करेंसी में वो कितने देने हैं, दिस इंटू दिस, इतने देने हैं। एंड नाउ फॉर मेगम करेंसी आई हैव टू ब्रिंग इट टू इन मिलियंस, बेसिकली मेरे को अगर लाना है तो ऐसे इसको ही डिवाइड बाय 10 लैक्स, है ना, पता है 160 150, ठीक है, तो ये मेरे को मिल गया। ये क्या है मेरा, स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल, स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा फिलहाल के लिए भी टैक्स आ रहा है तो अच्छी बात है, द टैक्स इज नॉट चेंजिंग अभी के लिए। आई थिंक हर एक चीज हो गई है ना। एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह कुछ भी चीज में छूट रहा है क्या मेरी, ऐसी कुछ है यहाँ पे? लग तो नहीं रहा मेरे को। इन्फ्लेशन बराबर से चार्ज, कैंपेन बराबर से चार्ज किया हुआ है। It can be assumed that these inflation rate will not change for the foreseeable future. All net cash flows from project will be remitted back to Chumura at the end of the year. ठीक है. Now, Chumura Company's finance director is of the opinion that there are many uncertainties surrounding the project and as such the cash flow will vary. अच्छा, standard deviation. Okay. तो ये जो हमें ऊपर ट्रेजरी बिल्स का 4% दिया हुआ है, दैट इज फॉर बेसिकली वो ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, वो जाने दो। रिसेंटली बुलेट कंपनी ऑफर्ड, हाँ तो ये ऑफर के पहले के हमको सारी चीजें करनी थी ना। ठीक है, गुड। तो ये ऊपर ही मतलब यहाँ तक ही था सम, चलो ठीक है। आई फील ये सम हो गया है। खाली अभी एक चीज बचती है, वो है ये मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन 5 years टाइम इज एस्टिमेटेड टू बी 80% ऑफ द करंट मार्केट वैल्यू। इसका क्या मतलब, इसको हमने बेचा भी नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो क्या मतलब, ये 80% मार्केट वैल्यू का करंटली हो गया है, वो ठीक है, लेकिन
दे हैव नॉट टोल्ड अस कि हमने बेचा है कि नहीं बेचा है, वो कुछ बताया ही नहीं है। तो उन्होंने इतना स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो मैं 80% कर देता हूँ। बट आई हाईली डाउट कि ये आंसर होगा, मतलब ठीक है। अभी आ जाते हैं डोमेस्टिक। अच्छा, वो सेल के ऊपर कुछ अलग से टैक्स नहीं भरना था ना? नहीं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं एक्सचेंज रेट्स के ऊपर। एक्सचेंज रेट आता है ये वाला। ईयर, देखो ईयर जीरो में तो 72 ही था। फिर ईयर वन से लेके हमारे एक्सचेंज रेट्स चालू होते हैं। एक्चुअली यू नो व्हाट, लेट्स राउंड इट अप। मेरे को मेरे सर ने बोला था कि एक्सचेंज रेट्स बेटर राउंड इट अप टू लाइक 3-4 फिगर्स। क्या करें, राउंड अप करें? एक्सचेंज रेट्स राउंडेड अप बेटर राउंडेड टू 3 या 4। 4 लेता हूँ चलो। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा बट फिर भी। फिर आता है कैश फ्लोस इन डोमेस्टिक करेंसी। नाउ दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये मैंने किया। उसके बाद अब मैं आ जाता हूँ, एक्स्ट्रा टैक्स तो कोई पे नहीं करना है, सो दैट इज गुड। नो एक्स्ट्रा टैक्स। लेकिन स्पेशल पैकेजिंग जो है मैंने उनको बेची थी, तो मेरे को उस चीज के ऊपर बेनिफिट तो हुआ है। कितने का बेनिफिट हुआ है? इतने का। बट दिस वैल्यू हैज टू बी नेगेटिव। तो देखो बेसिकली मेरे को ये वाली वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं अभी मैंने क्या किया, ऊपर वो चीज माइनस में, तो -F12 डिवाइड बाय एक्सचेंज रेट। ठीक है। और अभी इस चीज के ऊपर मेरे को टैक्स भरना है, बिकॉज इस चीज के ऊपर मैंने पहले टैक्स भरा हुआ था नहीं। कितना है मेरी कंट्री में टैक्स, कितना है? मेरी कंट्री में है 20% का। मैंने ऊपर बराबर 25% तक किया है ना? हाँ, ये भी किया हुआ है मैंने। ड्रैग कर लेता हूँ अभी इस चीज को। तो फिर मेरे को मिल जाते हैं कैश फ्लोज। नाउ आई फील दिस शुड बी द एंड ऑफ माई सम। आई होप देयर इज नो मिस्टेक, कोई होगी तो बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन फिर भी डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यूज, एनपीवी। डिस्काउंट फैक्टर 1 है, प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यूज के लिए दिस इनटू दिस। मेरे को उनने उस तो वो रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12% सामने से दिया हुआ है, रिस्क एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आता है 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। तो आई एम गेटिंग जस्ट जस्ट मेरे को एनपीवी आ रहा है 12 का। तो इसलिए $12,000 जैसा। चेक कर लेते हैं हमारा सम। ये मैं कौन से सम पे हूँ? सेकेंड तलाम पे, तो फर्स्ट पे आना है। क्या हो गया? ओके, मैंने बाद में किया है। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट फिलहाल इनको आ रहा है नेगेटिव में। ओके। हमने इतनी बड़ी क्या गलती कर दी? ध्यान देते हैं जरा, 1 मिनट। हाँ।
स्पेशल पैकेजिंग तो मुझे कोई गलती नहीं लग रही। तो मेरे टैक्स रेट तक सब बराबर है, टैक्स के बाद मैंने टैक्स भी बिल्कुल सही से कटा हुआ है, 116 तक। फिर उसके बाद टैक्स लायबल डेब्ट बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं कहीं थी बोला गया था। एक्सचेंज रेट दिया, अच्छा इन्होंने पहले ही एक्सचेंज रेट से कर लिया। ओके, दैट्स डम। क्या ऐसी कौन सी हमने बड़ी गलती करी? मेरे को तो मतलब नहीं आ रहा, मतलब समझ में। डेप्रिसिएशन एडवाइस बिल्कुल सही किया, टैक्स बिल्कुल सही है, तो देखो ये यहाँ तक ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर करेक्ट। टैक्स लायबल डेप्ट इज ऑल्सो करेक्ट। वर्किंग कैपिटल, एक तो सर इन्होंने ऐसे रैंडम कैलकुलेशंस किया तो बहुत खराब लग रहा है वो देखने में। एक प्रॉपर फ्लो में नहीं किया, दे हैव नॉट मेंटेन दैट फ्लो। एक्सचेंज रेट बिल्कुल सही है। एक्सचेंज रेट, अच्छा उन्होंने दो तक मतलब राउंड ऑफ किया हुआ है, सो लेट्स डू दिस, ये दो तक राउंड ऑफ करके देख लेते हैं। ये भी 12.06, तो मैंने कहा ना कि वो उतना बड़ा फर्क नहीं आता, लेकिन ठीक है। हाँ। ये रहा। ईयर 5 लैंड एंड बिल्डिंग्स, 80% ऑफ 12 मतलब बिल्कुल सही। प्लस 500 का हाँ सेल किया मैंने, परफेक्ट। इसको उन्होंने डिवाइड किया पॉइंट मतलब 95.82 से। हाँ। एंड देन मल्टीप्लाई किया 0.567 से। बिल्कुल सही। देखो -451 में मेरे को पता है क्या लग रहा है, इन्होंने शायद ये स्पेशल डिस्काउंट को नहीं कंसिडर किया होगा, कहाँ गया वो स्पेशल पैकेजिंग। हटा के जरा इसको एक बार देखूं क्या, देखो मिल गया 451। और मेरे को मतलब ये, स्पेशली इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय, देखो 449 आ रहा है, इनको आ रहा है 451, बट व्हाई हैव दे नॉट इंक्लूडेड दैट स्पेशल पैकेजिंग का? वो हमारे सेल्स में नहीं आ रहा है क्या? Currently, the cost of special packaging material is 200 per batch। जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं, जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं इस चीज को, क्योंकि मुझे क्योंकि ना ये मोस्टली मतलब वो रॉयल्टी जैसा मतलब मेरे को लगा। In addition to the cost, number of productions, we will need a special packaging material which Chumra company will send to Mehegam। Currently, the cost of special packaging material is $200 per batch। दैट्स राइट, मतलब इन्होंने यहाँ पे कहीं बोला ही नहीं है कि ये स्पेशल पैकेजिंग मटेरियल मैं इसको भेज रहा हूँ। मैंने ये अज्यूम किया, मतलब वो रॉयल्टी के जैसा हम करते थे कि चुमुरा कंपनी मेहगम के उस मैन्युफैक्चरिंग बेस को बेच रहा है। लेकिन ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है ना कि मैं बेच रहा हूँ। राइट, दैट्स ट्रू, तो ये मेरा गलत चला गया उसके वजह से। बाकी तो राउंड ऑफ का ही इशू है, 451 और 449 में वो राउंड ऑफ का इशू है, विच इज फाइन, उतना चलता है। वो अंदर के फिगर्स ज्यादा देखेंगे एग्जाम में। बट स्टिल लाइक दिस शुड हैव बीन करेक्ट, ऐसा मुझे लग रहा है, ये वाला मैंने गलती की। ठीक है, ओवरऑल अ डिसेंट ट्राई। अब हम आते हैं बीएसओपी मॉडल पे। एक्चुअली इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं ना। बीएसओपी कैलकुलेटर, मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, कहीं डालने के लिए है वो जगह नहीं दी गई है, ठीक है जाने दो फिर। एक मिनट, क्या? वेट अ सेकंड। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस।
मैंने एक्चुअली फ्लो फ्लो में बंद कर दिया फुल कॉन्फिडेंस में आके। मेरे को कैश फ्लो फोरगॉन के लिए उसकी जरूरत पड़ने वाली है। कहाँ गया वो एग्जाम किट। मतलब देखो, अगर मैंने वो पैकेजिंग वाली मिस्टेक की होती एग्जाम में, तो मेरा ये ब्लैक स्क्वाज मॉडल में पीई भी गलत ही आता। हाँ, तो जो जिन लोग को बेसिकली ब्लैक स्क्वाज मॉडल नहीं पता क्या होता है, ब्लैक स्क्वाज मॉडल में 5 एलिमेंट्स होते हैं: पीए, पीई, आर, टी एंड स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज वोलेटिलिटी। तो अभी इस केस में देखो, ये हमारा बीएसओपी कैलकुलेटर है। मैं इसमें कैसी चीजों को डालता हूँ मैं पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे पीई, पीई का मतलब होता है हाउ मच इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट दैट वी हैव पुट, सो दैट इज डॉलर्स में ही है, तो मैं मोस्टली इसको डॉलर्स में ही लिखने की ट्राई करता हूँ। 37.5। पीए, पीए इज कैश फ्लोज फोरगॉन। अब मैं बेच कब रहा हूँ उसको? देखो इन्होंने क्या बोला है, एन एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ब्लड कंपनीज ऑफर। और ब्लड कंपनी ने क्या ऑफर किया है? रिसेंटली ब्लड कंपनी ऑफर्ड चुमुरा टू द ऑप्शन टू सेल द एंटायर प्रोजेक्ट टू ब्लड कंपनी फॉर $28 million एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 3। तो मतलब मैंने 2 साल तक ये प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया, तो इधर टू आएगा। चुमुरा कंपनी विल मेक अ डिसीजन ऑफ वेदर और नॉट टू सेल द प्रोजेक्ट एट द एंड ऑफ ईयर 2। एट द एंड ऑफ ईयर 2 मतलब, एट द एंड ऑफ ईयर 2 का मतलब है कि मैं ईयर 3 के कैश फ्लोज को फोरगॉन करूंगा। अभी ईयर 3 के कैश फ्लोज ये रहे, इनको मैं कर रहा हूँ फोरगॉन, तो आता है 49.07। 49.07 आर, विच इज द रिस्क फ्री रेट। ऊपर दिया हुआ था, कहाँ गया? 4% ट्रेजरी बिल्स के, तो आता है 4%। और एस मतलब वो मतलब वोलेटिलिटी और स्टैंडर्ड डिविएशन जो दी गई है यहाँ पे, कहीं तो मैं देखी थी। ये देखो, स्टैंडर्ड डिविएशन इज एज मच एज ऑफ 35%। तो खाली इन चीजों को यहाँ पे डालना है। अब सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो जब मैं लोन ले रहा होता हूँ तो मुझे पुट ऑप्शन लेना पड़ता है, और अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे कॉल ऑप्शन लेना पड़ता है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पुट ऑप्शन में भी एक्चुअली मेरे पैसे बाहर जा रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे मेरे पैसे बाहर जा रहे हैं, तो पुट ऑप्शंस क्यों नहीं लूंगा मैं? ये चेक करना पड़ेगा। लेट्स सी ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। वही वही, दिस इज एक्चुअली पुट ऑप्शन। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज कैसा है कि पुट ऑप्शन के अंडर मैं जब पैसे आउटफ्लो मतलब मतलब मेरे जब पैसों का रहता है ना, whenever there is an outflow I use put options, that's the scene, ठीक है ना? अब देखो, मैंने इन्वेस्ट, अच्छा, how have they done it? Let's see now. 0.04 रेट बराबर 4%, 2 years 2.35। लेकिन इनके पीए और पीई के वैल्यूज मतलब डिफरेंट है। अब क्यों डिफरेंट है? हैव दे डन इट इन एम, मतलब वो पेसोस में किया है क्या इन्होंने कैलकुलेशन? पीए और पीई, दिस वैल्यूएशंस, how have they calculated? Let's see. Present value of underlying asset. This is present value of underlying asset. This is the sum of the present values of cash flows foregone in years 3, 4 and 5. Right? हाँ, तो price offered, हाँ सॉरी सॉरी, दिस पीई इज प्राइस ऑफर्ड बाय ब्लड कंपनी। ब्लड कंपनी, तो ये है 28 million का। लेकिन मुझे ये समझ में ये नहीं आ रहा है, ये 3, 4, 5 का इन्होंने पेसोज में क्यों लिया? है ना? या एक्चुअली वेट, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला प्रेजेंट वैल्यूज। ओ मैंने देखो, मैंने सम में लिया है कैश फ्लोज का। मुझे 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 शायद लेना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में। तो मैं लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में, एक बार मैं जरा ट्राई कर करके देखता हूँ। सम ऑफ दिस 30.613 बराबर आ गया। तो यहाँ पे आता है 30.61, तो वो आ गया
देखो मुझे पुट ऑप्शंस आ गए, दिस इंटू 1000 तो आता है 3448 के पुट ऑप्शंस। तो अभी नेट इफेक्ट मेरा क्या है, 3448 माइनस 449 जो मेरे को मिला मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो अप्रोक्स वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एनपीवी कितना आता है मेरे अब मेरे प्रोजेक्ट का, एनपीवी अब आता है मेरे प्रोजेक्ट का 3448 000 माइनस इमीजिएट प्लस में ही है तो आता है 2998 2996। ठीक है, सो दिस इज हाउ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज कैलकुलेटेड यूजिंग द ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। ठीक है ना। नाउ नाउ वी कम डाउन टू assumptions. Discuss the assumptions made in parts 1 and 2 above and the additional businesses which Chumura should consider before it makes the final decision whether or not to undertake the project. देखो assumptions जो है ना, assumptions, इन assumptions के लिए हम लोग ये ऐसे तो यही बोलेंगे कि जो ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट अज्यूम किया गया है, टैक्स के स्लैब रेट सेम अज्यूम किए गए हैं, इन्फ्लेशन दोनों कंट्रीज में कांस्टेंट अज्यूम किया गया है। ये भी बोल सकते हैं कि बायलैटरल टैक्स ट्रीटी एग्जिस्ट करने को बोली है आज, लेकिन हम अगले 5 साल के लिए अज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं उसमें, है ना। तो वी कैन से ऑल दिस स्टफ। स्टैंडर्ड डिविएशन तो 35% वही तो, ये सारी चीजें भी, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह भी हम उसके अंदर बोल देंगे कि कौन कौन से अज्यूम किए गए हैं। कि 35% ये इतना एक्यूरेट ये लोग ने कैसे निकाला, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव एक्यूरेटली। फिर ट्रेजरी बिल्स सारे 5 सालों के लिए 4% ही अज्यूम किया गया है। सेकेंडली 2 साल बाद ये 28 मिलियन की ऑफर रहेगी नहीं रहेगी उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है, ये आज मिल रही है सिर्फ। ठीक है, ये सब बोल देंगे। वो आंसर तो थ्योरी तो हम लोग लिख देंगे। मैं थ्योरी को लेके उतना मतलब श्री वरिड नहीं हूँ। बस कोई सा अलग सा पॉइंट मिलेगा तो बस उसको कंसिडर कर लेंगे हम, ठीक है ना। रिपोर्ट। Report to the Board of Directors, BOD, Chumura Company. This report recommends whether or not Chumura Company should invest in a food packaging project in Mehagam Company. Following Mehagam reducing its protectionist measures, it initially considers the value of the project without taking into account the offer made by Willard Company to purchase the project after 2 years. फॉलोइंग दिस बिलोड कंपनीज ऑफर टू कंसिडर। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर हमने क्या क्या कैलकुलेशन दिए हुए, एक पहला है एनपीवी का, जहाँ पे बिलोड कंपनी के ऑफर को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया गया, और दूसरा है जहाँ पे कंसिडर किया गया है। एनपीवी आया है 451 का, तो इसलिए सजेस्ट करना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बिलोड कंपनी के ऑफर को देखें तो बिलोड कंपनी ऑफर इज कंसिडर्ड टू बी अ रियल ऑप्शन फॉर मेहगम कंपनी, since it is an offer to sell the project as an abandonment option. A put option value is calculated based on the finance director's assessment of the standard deviation and using the Black-Scholes option pricing model. The value of the put option is added to the initial present value of the project without the option to give the value of the project. Although Chumura company will not actually obtain an immediate cash flow from Bullitt company's offer, the real option computation indicates that the project is worth pursuing, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। the volatility may result in increase in the future cash flows. फिर आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ ब्यूरेड कंपनीज ऑफर द फाइनेंशियल असेसमेंट, फिर ये पॉजिटिव प्रेजेंट वैल्यू आ गया, ये हमको बताना है। अब आगे assumptions. It is assumed that all figures relating to variables such as revenue, cost, taxation, initial investment and recovery and the रिकवरी। अच्छा अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड द रिकवरी की जो रिकवरी वाले हैं, कि मैं सेल करके 500 कमा लूंगा, 1000 कमा लूंगा, ये सब। अच्छा भाई, तो मैंने ये नहीं बताया ना, ये देखो ये जो 800 इनकी इन्होंने मार्केट वैल्यू दिया था ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब हमारा क्या, हमारे कैलकुलेशन में हमें 800 के मतलब मार्केट, सॉरी 80% के उस मार्केट वैल्यू को कंसिडर करके चलना था। सो दैट्स गुड। फिर अभी in addition to the assessment of the value conducted in the appendices, ones and two sensitive analysis and the scenario analysis are probably needed to assess the impact of these uncertainties. It is assumed that future exchange rates will reflect the differential in inflation rates between the two countries. It is
However, unlikely that exchange rates will move fully in line with the inflation rate differentials. Move fully in line with the inflation, बराबर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल्स के हिसाब से चलेंगे या मतलब कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स। एंड फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स ये भी मैंने नहीं बोला कि फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स जो है यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया गया है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, बट they are not directly or they may not be only related to inflation. There may be other factors also, directly तो है लिंक लेकिन may not be the only factors to consider, ये हम बोलेंगे। It is assumed that the value of the land and buildings at the end of the project is a relevant cost, as it is equivalent to an opportunity benefit even if the land and buildings are retained by Chumura company. It is assumed that Chumura company will be given and will utilize the full benefit of the bilateral tax treaty. It is assumed that Chumura company will be given and will utilize the full bilateral tax treaty, and therefore will not pay any additional tax in the country where it is based. It is assumed that the short-dated treasury bills are equivalent to risk-free rate of return required for the BSOP model. तो ये सारे बस assumption उन्होंने बताए हुए जो हमने consider किए हुए हैं। ये देखो 35% का standard deviation। देखो assume that Bullitt will fulfill its offer to buy it after 2 years। तो इसमें तो certainty ही नहीं है ना कि Bullitt 2 साल बाद भी ऑफर उधर के उधर ही रखेगा और उसी वैल्यू पे रखेगा ऐसा। BSOP model makes several assumptions such as perfect markets, constant interest rates, log normal distribution of asset prices. It also assumes the volatility can be assessed and stays constant throughout the life of the project, and that the underlying asset can be traded. Neither of these assumptions would necessarily apply to real options. Therefore, the board of directors needs to treat the value obtained as indicative rather than the डिफिनेटिव। ठीक है, अब आगे इतनी थियोरी क्या है यार, ये सब क्यों है? इन्होंने एडिशनल बिजनेस रिस्क भी बोला हुआ था, ये वो है शायद एडिशनल बिजनेस रिस्क। Before taking the final decision on whether or not to proceed with the project, Chumura needs to take into consideration additional risks, including business risks, and therefore possible and where possible mitigate these as much as possible. The main risks are as follows. Investing in Mehgam may result in political risk. For example, the current government may be unstable, and if there is a change in the government, बराबर है जो गवर्नमेंट है अगर वो बदल गई और अगर उन्होंने बायलैटरल टैक्स ट्रीटीज बंद कर दी या जो कुछ भी गई तो हमारे तो वाट लग जाएगी ऐसा। Chumura needs to assess the likelihood of such restrictions being imposed in future and consider the alternative ways of implementing the negative impact of such restrictions. Then we come down to Chumura company will want to gain assurance that the countries to which it will sell the packaged food batches remain economically stable. And that the physical infrastructure, the physical structure such as railways, roads, shipping channels, and are maintained in good repair. Chumura company will want to ensure that it will be able to export the special packaging material into Mehgam. Finally, it will need to assess the likelihood of the substantial protectionist measures being lifted and not reimposed in future. ठीक है, तो बेसिकली यही ये जो गवर्नमेंट है ना ये पूरा एक ही लाइन में आ सकता है गवर्नमेंट को लेके। गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो इन्होंने बायलैटरल टैक्स ट्रीटी के बारे में बोल देंगे, फिर सब्सटैंशियल ये जो इन्होंने स्टार्टिंग में शायद बोला था प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के बारे में, तो ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अभी तो हैं या अभी तो ये लोग ने मतलब रिड्यूस किए हुए हैं, लेकिन अभी आगे चल के ये मतलब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स रिड्यूस ही रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? और क्या गारंटी नहीं है कि ये लोग बैरियर्स लेके आएंगे, वैसा सब बता देंगे। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर की वो शिप्स एंड एयरलाइन चैनल्स वगैरह सब सही है कि नहीं वो सब बता देंगे। As much as possible, Chumura company will want to ensure that fiscal risks such as imposition of new taxes and limits on expenses allowable for taxation purposes do not change or do not change. Currently, the taxes paid in Mehgam are higher than in Chumura company, host country, and even though the bilateral tax treaty exists between the countries, Chumura
will be keen to ensure that the tax rate does not change at disadvantageously, कि हाँ टैक्स रेट अगर इंक्रीज हो गए तो वो सब एडवर्स चेंजेस इन रेगुलेशंस, ठीक है, तो अगेन ये सारी चीजें रेगुलेशंस वगैरह के ऊपर है. Risk related to the differences in cultures between the host country Mehgam and the countries where the batches will be exported to would be a major concern to Chumra company. For example, the product mix in the batches will which are suitable for home market may not be suitable for Mehgam, or where the batches are exported, it may contain foods which would not be saleable. हाँ, तो foods which may not be saleable in different countries and therefore standard batches may not be acceptable to the customers. Chumura company will also need to consider the cultural differences. ओके, कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बोल देंगे. एक्चुअली एम्प्लॉयज एंड सप्लायर्स के बारे में ये बोल सकते हैं कि कई एम्प्लॉयज और सप्लायर्स स्ट्राइक पे ना चले जाए. व्हाट इज द एवरेज सैलरी गिवन, और क्या हमारी चुमोरा कंपनी उतना एवरेज सैलरी अफोर्ड कर सकती है कि नहीं, वो सब बता देंगे. The risk of the loss of reputation through operational errors would need to be assessed and mitigated. For example, in setting up sound internal controls, segregation of duties is necessary. However, personal relationships between employees in Megam may mean that what would be acceptable in another country may not be satisfactory in Megam. What would be acceptable in another country may not be satisfactory in Megam. हाँ, तो ये सब तो हो गया. क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसीजर चेक्स करने चाहिए, ठीक है. रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन मतलब इन्होंने मांगा था कि हम हम लोग बस दे रहे हैं. नहीं, हम लोग बस दे रहे हैं. With Bullet company's offer, it is recommended that BOD proceed, Board of Directors proceed with the project as long as the Board of Directors is satisfied that the offer is reliable. The sensitivity analysis, scenario analysis indicates that any negative impact of uncertainty is acceptable and the business risks have been considered and mitigated as much as possible. If Bullet company's offer is not considered, then project gives a marginal negative net present value. हाँ तो ठीक है, ऑल दो द रिजल्ट तो ठीक है. ये सब तो बेसिक ही है कि क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये सब. एक ही उन्होंने खाली यहाँ पे बोला हुआ है कि हमें इसके एनपीवी से ज्यादा भी चेक करने चाहिए मेथड, जैसे कि सेंसिटिविटी एनालिसिस बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बोल सकते हैं, सिमुलेशंस एक्सेट्रा. ठीक है ना. नाउ वी कम डाउन टू लास्ट पार्ट विच इज ए पार्ट, जो मैं पहले छोड़ दिया था वो भी फिर से लिखना पड़ेगा अभी स्टार्टिंग में. डिस्कस द रोल of the WTO and the possible benefits and drawbacks to Mangam to reduce protectionist measures. The WTO or the World Trade Organization is an organization that protects the general agreements between trades and tariff. ठीक है, और was implemented to protect the GATT principles, जैसे GATT GATT principles. World Trade Organization helps in bringing tariffs and import duties into place so that there are proper restriction and protectionist measures in place while trading in any different country. Now, currently क्या हो रहा है, हम लोग प्रोटेक्शन मेजर्स को निकाल रहे हैं. इट इज द WTO's main principle is to conduct a smooth trade between countries, and not just that, but if certain and also bring in, actually the WTO का काम होता है स्मूथ करना ट्रेड्स को, so that there are no barriers to trade, ऐसा. Now, after discussion with the WTO, it seems that Mehgam will reduce its protectionist measures. Now, once the protectionist measures are reduced, what are the benefits and drawbacks? Drawbacks में एक है कि by removing the protectionist measures, the domestic industries are impacted as they face a lot of foreign competition, and with the general thinking of the individuals that the imported products would be better in use rather than the goods that are made in the domestic country. और क्या हो सकता है बेनिफिट्स में, ये बता सकते हैं कि स्मूथ ट्रेडिंग होगा तो
because of smooth trading, there will be more uh, purchase and sale that will take place between countries. uh, कम tariffs होंगे तो there will be actually, you know what, foreign companies can invest in domestic companies, because of which the developing or underdeveloped companies might gain benefit from it. ये बोल सकते हैं. एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है. एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है. बोथ गेन विल बी ऑन बोथ द साइड्स की जो कंपनी है उसको चीपर रेट पे ज्यादा अच्छे लेबर्स मिल सकते हैं और लेबर्स को सैलरीज और जॉब्स मिल सकती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल रिड्यूस. चेक कर लेते हैं एक बार. जो ड्रॉबैक्स और पता थे इसके. WTO was set up to continue and implement the GATT, and the main aims to reduce the barriers to international trade. It does this by seeking to prevent protectionist measures such as tariffs, quotas, and other import restrictions. It also acts as a forum for negotiation and offering settlement processes to resolve disputes between countries. The WTO encourages free trade by applying the most favored nation principle between its members, where reduction in tariffs offered to one country by another should be offered to all members. Whereas WTO has had notable success, some protectionist measures between group of countries are nevertheless allowed, and some protectionist measures, especially non-tariff based ones, have been harder to identify and control. Okay. बेनिफिट और इस पे आना है मुझे ज्यादा. एक्चुअली बेनिफिट क्या है, मेगम कुड benefit from reducing the protectionist measures because its actions would make other nations reduce their protectionist measures against it. Normally countries retaliate against each other when they impose protectionist measure. अच्छा हाँ, मतलब अगर एक कंट्री अपने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स निकालेगी तो फिर मतलब दूसरी भी अपने, मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स निकालेंगे, सो स्मूथ ट्रेड होगा ऐसा. A reduction in these may allow MEGAM to benefit from increased trade and economic growth. Such a policy may also allow MEGAM to specialize and gain competitive advantage in certain products and services and compete more effectively globally. Its actions may also gain political capital and more influence worldwide. Possible drawbacks of reducing protectionist measures mainly revolve around possible drawbacks of reducing protectionist measures. Mhm. Revolve around the need to protect certain industries. It may be that these industries are developing in time would be competitive at on a global scale. तो इंडस्ट्रीज को मतलब प्रोटेक्ट करना है, इतना इन्होंने बोला है. डोमेस्टिक वगैरह वो नहीं बोला है. However, inaction to protect them now would damage their development irreparably. Protection would also be given to old declining industries, which, if not protected, would fail too quickly due to international competition and would create large-scale unemployment, making such inaction politically unstable. Certain protectionist policies are designed to prevent dumping. अरे हाँ, ये एक्चुअली ये प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से ना डंपिंग ऑफ गुड्स हो सकता है जो चाइना करता है व्हेन a lot of goods have been sold to countries at a very cheaper price ऐसा. और वो क्वालिटी भी बहुत खराब होती है बेसिकली, द नॉट बैड क्वालिटी, लेकिन पुअर क्वालिटी गुड्स हैव बीन सप्लाइड एट चीपर प्राइस.